Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. Before I start today's session, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लास्ट 2 सेशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फाइनल अकाउंट्स जो कि हम एनपीओ के अंदर प्रिपेयर करते हैं। हमने इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था। इसमें हमने दोनों के एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर किए थे। सेकेंड सेशन में हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की एनपीओ की और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसमें हमने सब्सक्रिप्शन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज की सेशन में हम सब्सक्रिप्शन के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ टीएस ग्रेवाल। इसमें हमें कुछ केसेस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। सबसे पहले वाले केस में हमें जो सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 वो 2,50,000 है। हमें अमाउंट गिवन है जो कि करंट ईयर में कलेक्ट किया है। हमें फाइंड आउट करना है जो कि करंट ईयर का एक्चुअल में अमाउंट है, वेदर इट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। तो सबसे हमने पहले फिगर ली जो कि हमने करंट ईयर में कलेक्ट किया है। सो सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 हमने 2,50,000 लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट ईयर का है वो ऐड करेंगे और जो भी अमाउंट हमारा प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है वो माइनस करेंगे। आगे इस क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 6,000। 2019 का कुछ अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब ये करंट ईयर का अमाउंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 6,000 हम ऐड कर रहे हैं। आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 5,000। अब ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये हमारा करंट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है। तो इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने किया लेस सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25,000। इसका फाइनल अमाउंट हमने कैलकुलेट करके निकाला तो निकल के आया 2,51,000। अब हमें ये जो 2,51,000 है वो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की इनकम है। ये पूरा अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है लेकिन हमने निकाला है कि हमें करंट ईयर में कितना एक्चुअल में सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट रिसीव होना चाहिए था और वो हमारा निकल कर आया है 2,51,000 और ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 49,000। दैट मीन्स जो करंट ईयर में कलेक्ट हुआ है अमाउंट वो है 49,000। सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। इसका मतलब जो करंट ईयर का अमाउंट है वो हमें लास्ट ईयर रिसीव हो गया है। लास्ट ईयर रिसीव हुआ है बट वो कौन से ईयर का अमाउंट है, वो 2019 का अमाउंट है। तो हम उसे 2019 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने इसे ऐड किया। आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शंस अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 रुपीज़ 2,000। करंट ईयर दैट मीन्स 2019 का 2,000 अभी आउटस्टैंडिंग है जो रिसीव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रिसीव नहीं हुआ बट करंट ईयर का है तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शंस अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 2,000। ये भी हमने क्या किया, ऐड किया। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारा अमाउंट निकल कर आया 54,000 विच हैज़ टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट केस देखते हैं, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 25,000। अब जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है वो है हमारा 25,000, वो फिगर हमने ली। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखिए इसमें हमें जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया है वो बिगिनिंग का दिया है। अगर बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट मीन्स वो करंट ईयर का नहीं है, और अगर करंट ईयर का नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमने लेस किया सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,000।
सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। अब करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 5000 है, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको हमने ऐड किया, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 5000। हमने इसका नेट अमाउंट निकाला तो हमारा निकल कर आया 27,000। अब ये 27,000 हमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 80,000। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ है वो 80,000 है। देखिए मैं करंट ईयर में रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है वो करंट ईयर का। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना आप लोग, बिकॉज यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जस्ट मेक श्योर कि करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, दैट डजेंट मीन कि वो करंट ईयर का ही है, उसमें नेक्स्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 5000। अब ये क्या है, हमारा बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, एंड बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो वो हमें क्या करना है, लेस करना है, बिकॉज वो करंट ईयर का नहीं है। तो इसको हमने लेस किया। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5000। सब्सक्रिप्शंस नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19 8000। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं किया है, कितना है 8000, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22,000। अब हमें क्या हो गया, एडवांस में नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया है 2019 में। मैं करंट ईयर बोल रही हूँ, दैट मीन्स हम 2019 की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या हुआ, करंट ईयर में 2020 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, कितना 2000, वो करंट ईयर है, तो हमें क्या करना है, यस हमें उसको माइनस करना है। तो लेस सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22,000। हमने इसका नेट अमाउंट निकाला, हमारा अमाउंट निकल कर आया 81,000। अब ये 81,000 को हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं। सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 90,000। यहाँ पर हमें जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वो है 90,000। अब इसमें एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च 2018 दैट मीन लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है या करंट ईयर का बिगनिंग बैलेंस दिया है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। आगे देखिए, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2018 3000। लास्ट ईयर में कुछ एडवांस रिसीव हुआ है करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर में उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 18 3000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2019 4000। अब इस साल में जो हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कब के लिए हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो यहाँ पर हमने उसे लेस किया। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 4000। आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शंस नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 6000। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है वो कितना है, 6000 है, और करंट ईयर का है तो उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो उसे हम ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, इन सब का फाइनल अमाउंट निकालेंगे विच इज़ 90,000, और इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो है 35,400। इस 35,400 में कुछ अमाउंट ऐसा है जो कि करंट ईयर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अमाउंट करंट ईयर का नहीं है उसको माइनस कर देंगे। इस 35,400 में 400 जो है वो 2018 का है, 1220 का है एंड 321 का है। दैट मीन्स 400 आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है, 1200 प्लस 300 1500 जो है वो एडवांस है। टोटल हुआ हमारा 1900। ये 1900 हम 35,400 में से माइनस कर रहे हैं बिकॉज ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं है। आगे देखिए, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स ऑन 31st मार्च 2018 500। अरे ये क्या हुआ, नीचे हमें अमाउंट दे दिया कि 400 रिसीव हुआ है और ऊपर हमें बता दिया कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 500 है 2018 का। तो जैसे ही वाला क्वेश्चन आता है बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि हमें कौन सी वाली फिगर लेनी है।
देखिए अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो एक्चुअल अमाउंट है उसे कंसिडर कीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो आप 500 लेंगे। वो कैसे करना है अभी बताती हूँ। अभी आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं दोनों मेथड आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन जो होता है ना कि हमें कौन सा अमाउंट लेना है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वो वाला अमाउंट माइनस किया है जो हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है, तो वो कितना था हमारा 400। उसके बाद इसमें बोला है कि 2019 का हमें सब्सक्रिप्शन 18 में रिसीव हो गया 1100, तो 1100 हमारा वो करंट ईयर का है, तो उसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। उसके बाद हमें लास्ट में बोला है कि आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर का 400 है, तो वो हमारा करंट ईयर का है, उसे हमने ऐड किया। हमने फिर सबको टोटल किया और जो माइनस करना था वो माइनस किया, तो हमारा नेट अमाउंट निकल कर आया 35,000। अब ये 35,000 हमारा सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का वो अमाउंट है जो हमें एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था, और यही अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो बैंक अकाउंट की अपनी एंट्री की 35,400 की क्रेडिट साइड में। क्यों? बिकॉज ये अमाउंट हमारा रिसीव हुआ, जो अमाउंट रिसीव होता है वो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो हम बाय बैंक अकाउंट करके अमाउंट दिखाते हैं वो जो भी अमाउंट हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है वो करंट ईयर का है या नहीं, वो नहीं आपको देखना। जो भी करंट ईयर में रिसीव होना है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में शो करना है। तो हमने यहाँ पर वो 35,400 शो किया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियस 500, हमारा जो एरियस का बिगिनिंग का बैलेंस है वो कितना है 500। तो जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ पर एरियस का बैलेंस लेते हैं। हम यहाँ पर जो रिसीव हुआ है वो वाला बैलेंस नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर एरियस का बैलेंस ले रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 500 ऊपर दिखाया टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट करके। उसके बाद जो लास्ट ईयर हमें करंट ईयर के लिए रिसीव हो गया था वो है 1100, वो हमने दिखाया क्रेडिट साइड में बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1100। उसके बाद इस क्वेश्चन में है कि जो करंट ईयर का अमाउंट नहीं है उसमें है 400 हमें लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था 500, हमें रिसीव कितना हुआ 400। दैट मीन्स स्टिल 100 रुपीज हमारा 2018 का आउटस्टैंडिंग है। ये 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, इसको अभी आप थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि जब हम डी पॉइंट करेंगे तब ये 100 रुपीज हमारे काम आएंगे। आगे देखिए 1200 एंड 300 ये दोनों ही हमारे एडवांस सब्सक्रिप्शंस हैं, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शंस का ईयर एंड बैलेंस होता है यानी कि जो एंड में बैलेंस आता है उसे हम कहाँ दिखाते हैं डेबिट साइड में, बिकॉज ये करंट ईयर का नहीं है। तो हमने क्या किया टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1500 वहां पर शो किया। अब डी पॉइंट पे आइए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 400। ये जो 400 बैलेंस है ना ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का बैलेंस है। और जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं ना तो जब हम बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखते हैं तो वो उस ईयर का नहीं लिखते, एज ऑन डेट का बैलेंस लिखते हैं। सो एज ऑन डेट 400 नहीं है, एज ऑन डेट हमारा है 400 करंट ईयर, 100 रुपीज लास्ट ईयर, तो टोटल इज 500। ये ध्यान रखना है जब भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हो तो आप जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की फिगर ले रहे हो वो एज ऑन डेट की फिगर लेनी है, उस पर्टिकुलर ईयर की नहीं लेनी। और अगर यही चीज बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज जो प्रॉब्लम आती है ना, जो फिगर्स में गड़बड़ होती है वो यहीं पे होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी फिगर लेनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हो तो आप यहाँ पर एज ऑन डेट का बैलेंस ले रहे हैं, 4 डेट का बैलेंस नहीं ले रहे हैं। उसके बाद हमने बैलेंसिंग की, हमारी बैलेंसिंग डेबिट साइड आई 35,000 रुपीज, और ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। मैंने अभी आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बता रही हूँ, बैलेंस शीट की मैं आपको फिगर्स बता दूंगी बिकॉज ये बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे।
देखिए इसमें जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो है 3,58,500 जो करंट ईयर में, तो वो हमने क्या किया बाय बैंक अकाउंट 3,58,500। उसके बाद बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 30,000, यानी कि ये ओपनिंग का बैलेंस है, तो ये हमने कहाँ दिखा दिया डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 30,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 22,500, ये करंट ईयर का बैलेंस है जो कि लास्ट ईयर रिसीव हुआ था। ये हम कहाँ दिखाते हैं क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 22,500। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 13,500। अब करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, तो वो करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं डेबिट साइड में टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 13,500। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 37,500 ब्रैकेट में बोला है इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया था हम एज ऑन डेट बैलेंस देखते हैं, तो हमें एज ऑन डेट बैलेंस कितना गिवन है 37,500, इसलिए हमने यहाँ पे 37,500 ही लिया है। इसकी हमने फिर बैलेंसिंग की और बैलेंसिंग हमारी डेबिट साइड आई टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3,75,000। अब देखिए इसमें जो आप 2018 की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आप जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो कितना दिखाएंगे 22,500, और ये आपका कहाँ आएगा यस टेल मी, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है आपका वो क्या है लाइबिलिटी है, सो ये आपका लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। दूसरी चीज जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 30,000 वो क्या है आपके लिए आपकी असेट है, तो वो कहाँ दिखाएंगे आप असेट साइड में दिखाएंगे। जब हम बात करते हैं 2019 की बैलेंस शीट की तो उसमें हमारा जो एसेट साइड आएगा वो आएगा हमारा 37,500 और जो लाइबिलिटी साइड आएगा वो आएगा 13,500। क्यों? बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें नेक्स्ट ईयर का अभी से मिल गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें क्या करना है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो है वो 1,000 का एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है। दैट मीन्स इसमें हमें वो वाला अमाउंट पता है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होना चाहिए। हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, हमें इसमें कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। बहुत ईजी है, फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हमने टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2 लाख दिखा दिया 200 इंटू 1,000। उसके बाद क्या किया बाय बैंक करके हमने 2,05,000 दिखा दिया क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 30,000। हमें ओपनिंग का बैलेंस गिवन है, दैट मीन्स बिगिनिंग बैलेंस गिवन है, तो वो हमने डेबिट साइड दिखाया टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 30,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। अब ये हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है, तो करंट ईयर में अगर कुछ रिसीव हो रहा है तो वो कब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 40,000। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 14,000। अब ये हमें लास्ट ईयर में करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ, तो ये हमने कहाँ दिखाया बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 14,000। हमने टोटल किया, हमारा टोटल निकल कर आया डेबिट साइड का 2,70,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी एज ऑन 31 मार्च 2019 की आउटस्टैंडिंग फिगर, तो वो हमने निकाली, निकल कर आई 51,000। तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमने बहुत इजीली निकाल दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, चलिए बनाते हैं। इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो है 2,10,000, तो हमने दिखा दिया बाय बैंक अकाउंट 2,10,000। अब इसने बोला है कि 6,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का है। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो हम वो वाला अमाउंट नहीं ले रहे हैं जो कि पिछले साल का रिसीव हुआ है, हम ले रहे हैं एज ऑन डेट अरियर्स का जो अमाउंट गिवन है, तो वो हमें कितना गिवन है 20,000, तो हमने लिया टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 20,000। उसके बाद इसमें हमें बोला है कि जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो 18,000, तो वो हमने कहाँ दिखाया बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 18,000 क्रेडिट साइड में शो किया। उसके बाद हमारा एज ऑन 31 मार्च 2018 जो एडवांस की फिगर है वो 13,000 है,
वो हमने क्रेडिट साइड दिखाई बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट करके। देन जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है हमें नेक्स्ट ईयर के लिए वो 11,000 है, वो हम कहाँ पर शो करेंगे, वो हम शो करेंगे अपना डेबिट साइड में टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 11,000। देन हमने इसका टोटल किया, सॉरी टोटल करने से पहले इसमें हमारे पास एक और फिगर गिवन है, सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर व रिटर्न ऑफ 4,000। अब हमने कुछ सब्सक्रिप्शन एरियर्स जो है उसको राइट ऑफ कर दिया, तो जब भी हम सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ करते हैं तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। सो बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट 4,000 हमने क्रेडिट साइड में दिखाया। अब इसका टोटल किया, टोटल हमारा निकल कर आया 2,45,000। डेबिट साइड में हमने इसकी बैलेंसिंग की, वो हमारा निकल कर आया 2,14,000, जिसे कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आई होप आज हमने सब्सक्रिप्शन के जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैंने आपको दोनों ही मेथड से समझा दिया है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अरियर्स की फिगर एज वेल एज उस ईयर का कितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसे कैसे सॉल्व करना है, तो अब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने या सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना सो दैट आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना। लाइक शेयर तो करना ही है, बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।